एक्सरसाइज 1A का 3 vertices of a rectangle ABCD are 3 1 -3 1 and -3 3। बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है ABCD जिसमें 3 वर्टेक्स आपको दिया हुआ है, 3 वर्टेक्स आपको दिया हुआ है। प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर, और जितना भी पॉइंट दिया हुआ उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कीजिए, मतलब लोकेट कीजिए, दर्शाइए। हमारे पास ग्राफ पेपर है ही नहीं ना, एक पे ना लोकेट करेंगे, ठीक है। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी, और जो चौथा वर्टेक्स नहीं दिया गया उसका कोऑर्डिनेट बताइए, ठीक है। और फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड करना है ना, तो हम लोकेट करके बता देते हैं, आप फाइंड कर लेंगे ना। पहले क्या है 3 और 1, 3 आपका यहाँ पे है बाबू, और 1 कहाँ जाता है 3 1, यानी x आपका 3 है और y आपका 1 है, 3 and 1 यहाँ पे यही जाएगा ना। उसके बाद है -3 1, तो -3 और 1 यानी एक -1 प्लस किस में जाता है, सेकंड किस में जाता है, सेकंड में, यानी इसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है ना। -3 और 1 इसका मतलब यहाँ। उसके बाद है बाबू -3 and 3, -3 and 3, ठीक है बुआ, और थोड़ा ऊपर, ठीक है। अब बताइए कि देखिए तो यही तो नीति कर रहा है, इसको एकदम मन से पास कराना है, यही तो नीति किया। यहाँ से क्या मीन किया, ये हमारा रियल लाइन हो गया ना। और आप लोग जानते हैं कि जिसके सामने वो साइड मौजूद रहता है वहां से हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमको रेक्टेंगल बनाना है, ऐसे तो नहीं बनेगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इमेजिनरी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं बाबू, कर सकते हैं। अब देखो तो A B C D नाम दे दिए, नाम दे दिए, ठीक है। तुम अपने मन से दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मान लो 3 1 दिया है, तुम इसी को दे दो, ये नाम इसी को दे दो, इसके हिसाब से देना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद दिया है -3 1, -3 1, इसको C दे दो। उसके बाद दिया है -3 3, इसको C दे दो, तो ये आपका D हो गया। इस हिसाब से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये एक रेक्टेंगल बन गया है ना। तो पूछ रहा है कि चौथा कोऑर्डिनेट बताइए। 3 कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है आपका, 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है। A कितना दिया हुआ है आपका 3 1, कितना दिया हुआ है, B कितना दिया हुआ है -3 1, C कितना दिया हुआ है -3 and 2। अब बताइए D कहाँ पे, ये वाला पॉइंट है, वर्टेक्स है, ये कहाँ पे है, देखिए तो 3 के सामने है, x जो है 3 है, x कितना है, y कितना है, y भी कितना है, यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट आपका कितना हो गया 3 and 3। अब बोल रहा है कि जो रेक्टेंगल आपने बनाया है उसका एरिया निकालना, उसका एरिया, तो आप लोग जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ क्या होता है बाबू, लेंथ इंटू, यही होता है क्या, ठीक है, लेंथ इंटू स्क्वायर मीटर में आता है, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे लेंथ कितना है, ये कैसे पता चलेगा, क्या हम लोग यहाँ पे पता कर पाएंगे, ठीक है, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हाँ क्या ना बोलो, हाँ कर लेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। लंबाई कितना हो गया 6 यूनिट, यूनिट बाबू आपका नहीं दिया हुआ है, तो पूछे तो इसको यूनिट लिखेंगे ना। एंड चौड़ाई देखिए तो कितना है 1 2, वही ना है 2 यूनिट है, देखो यहाँ से 1 यूनिट और यहाँ से 1 यूनिट, 2 यूनिट हो गया। बताइए कितना आ गया इसका एरिया 12 यूनिट, 12 आ गया क्या,
आ गया। अब मीटर होगा तो मीटर लिखिएगा, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर लिखिएगा, फीट होगा फीट लिखिएगा, जो होगा वो लिखेंगे। समझ में आया कि दिक्कत है? ये आपका आंसर है।